मेरे शुरू के प्रीलिम्स नहीं हुए। साल में 10,000 और यूपीएससी को 100 बनाने। मैं एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में बैठा था और वहाँ की फैकल्टी इस क्वेश्चन पे डिबेट कर रही। व्हाट इज योर पैरामीटर टू टेस्ट हाउ वेल योर प्रिपरेशन इज इन प्रीलिम्स? मैं अपनी बात करूँगा। राइट। मेरे शुरू के प्रीलिम्स नहीं हुए। वो इसलिए नहीं हुए कि यार मेरे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या बाउंसर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि मैं इकोनॉमी के क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, मैं पॉलिटी का क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ। इजी थिंग्स गलत करके आओगे आप अपने यार मेरे नोट्स में एक सवाल था जो वो आया था ना, एक मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल आया था किसी कमीशन का, कि जिसमें सेंटर और स्टेट कुछ ऐसा था कि प्रिंसली स्टेट्स का कुछ रिलेशनशिप था, किसी कमीशन ने बोला था। भाई मेरे नोट्स, हंटर कमीशन मेरे नोट्स में था। हाँ एक्चुअली सबसे अभी भी मेरे को याद है वो फटा हुआ पेज और सबसे नीचे मैंने वो हंटर कमीशन लिखा हुआ है। मैं वो क्वेश्चन गलत करके आया हूँ। भाई कैसे होगा फिर? I'll tell you what, इसमें मेरा एक ओपिनियन विद द प्रीलिम्स इज कि देखो ऐसे क्वेश्चन ना आएंगे, दिस विल हैपन टू यू विद सो मच इन्फॉर्मेशन, दैट इज व्हाई यू डोंट नेग्लेक्ट एनी सब्जेक्ट, बिकॉज देयर आर सम सब्जेक्ट्स दैट आर मेंट टू कवर दीज errors till a point like they will hedge you to a point हाँ. लेकिन जो मैंने अपने हाथ से अपने नोट्स में लिख लिया हाँ, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं गलत होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड किताब में है, अगर तुम लक्ष्मीकांत पढ़ के जा रहे हो और पार्लियामेंट का क्वेश्चन गलत कर रहे हो, देन मेरे को लगता है कि यार फिर आपकी रिवीजन उस लेवल पर नहीं है। बट मेरे को ये भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे मतलब व्हाई आर पीपल डूइंग दिस? एक तो रीजन है कि चलो भूल गए, एक है कि आप क्योंकि डाइवर्सिफाई नहीं करते, आप एक ही सब्जेक्ट को इतना पढ़ लेते हो, इसका मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, यू स्टे ऑन द ट्रैक एंड डू द डाइवर्सिफिकेशन करनी है वो सब्जेक्ट्स की करो, रादर देन कि मैं और डेप्थ में। ये बिल्कुल सही है, मतलब ही हैज अ वेरी गुड पॉइंट। ये हेजिंग वाला, अब मैंने बीच में आई रेज्ड अ पॉइंट कि भी मेरे इस बार काफी ज्यादा नंबर प्री में बन रहे थे, जैसे तेरे 115 बन रहे थे, मेरे 120 के आसपास बन रहे थे। इट वाज बिकॉज मैंने पिछले साल मैं स्टेट के पेपर यूपी के लिए मैंने तैयारी करी थी, तो मैंने मेडिवल एंशिएंट कल्चर बहुत अच्छी तरह करी थी क्योंकि उस स्टेट में पूछी जाती है। और मेरे को पता चला कि यार पिछले 3 साल से यूपीएससी मेडिवल के क्वेश्चन इतने सिंपल पूछ रही है। हाँ बिल्कुल डुएबल, मतलब एकदम सीधा। मतलब मेरे को लग रहा है कि यार ये बेसिक क्वेश्चन है। हाँ सॉल्यूशंस से हो रहे हैं। एंड वो टफ क्यों लगते हैं? क्योंकि पढ़ के नहीं गए हैं यार मेडिवल तो। यस, वो हेजिंग जब आप गलती नहीं कर रहे हो प्लस आपने डाइवर्सिफिकेशन कर लिया, फिर आपके एक्सेप्शनली हाई नंबर आ रहे हैं। एक चीज और बताओ, व्हाट इज योर पैरामीटर टू टेस्ट हाउ वेल योर प्रिपरेशन इज इन प्रीलिम्स? व्हाट इज द पैरामीटर, हाउ डू यू चेक इट? पेपर से पहले तो नहीं होती। एक यही रहता है, मेरे को लगता है कि फिर भी इन जनरल मेरा जो रहता था ना, मेरा रहता था कि जो स्टैटिक पार्ट है ना, जो एक मैं ये रखता था कि जो चीज सब लोग पढ़ रहे हैं ना, चाहे वो कोई सोर्स हो या कोई सब्जेक्ट हो, एटलीस्ट उसमें मैं ना पीछे रहूं। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है जो स्पेक्ट्रम से आ गया है ना, और स्पेक्ट्रम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है, जिन्होंने पढ़ी होगी 70% 60% लोग कर सकते हैं उसको, तो अगर वो क्वेश्चन मैं मिस कर रहा हूँ तो आई एम लाइक फॉलिंग बिहाइंड द कट ऑफ, है ना। तो एक मेरा ये रहता था, और दूसरा तो मेरा कॉन्फिडेंस का रहता था। अगर कॉन्फिडेंस है आपके पास तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा वो फ्रेंड की बात कर रहा था ना, उसको मैं एकदम ऐसे, उसको मैं भटकने नहीं देता हूँ, मैं इधर उधर, वो भटकता रहता है और मैं एकदम भाई तू ऐसे ही चल। चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं, आगे जाएंगे, वहाँ भी खाना है भाई। वो एक दिन ना प्री के टेस्ट दिया है 2, ये ओपन टेस्ट होते हैं ना, प्री ओपन टू ऑल, 2 टेस्ट दिया है। नंबर उसके आ रहे थे 40 एक में, तो एक में 60 नंबर आ रहे थे। मैंने कहा चल मार दे, मेरे तो 35 गया है, तेरे एग्जाम में 2 महीने, मेरी में तो 1 ही महीना था। भाई इतना डिफिकल्ट होता है वो जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज होती है, अगर मेरे को कभी उसमें बिठा दिया जाए, आई कैन नेवर सॉल्व देम। मैं आपको बताता हूँ, आपने खोला हिमांशुज आईएएस, ठीक है, यहाँ चलेंगे इस बात पे सीरियसली, बिकॉज यार ये हिमांशुज आईएएस आपने खोला, ये 3 लोग आपके पास अप्लाई करने हैं जॉब लेने के लिए। ये मिस्टर अक्षत सबसे ज़्यादा स्किल्ड है, मिस्टर मनस्वी सेकंड स्किल्ड है, और मैं सबसे बड़ा गधा हूँ, ठीक है। अब आपको 3 लोगों को जॉब देनी है और 3 पोजीशन है, एक है टीचर की, एक है कंटेंट डेवलपर की, और एक है एमसीक्यू मेकर की। आप मैप कर लो जॉब वी कम फुल सर्कल जहाँ से हमने शुरू करा था। अब क्योंकि जो बना रहा है एक तो, और कितने क्वेश्चन बनाने हैं मेरे को साल में 10,000 और यूपीएससी को 100 बनाने। साल में तुम 10,000 क्वेश्चन बना रहे हो, स्टिल यू आर नॉट एबल टू डू इट। अरे मैं बताता हूँ ना भाई, यू आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज मेरे को साल में 10,000 बनाने हैं, यूपीएससी को बनाने हैं 100, और जो यूपीएससी में बैठ के बना रहा है वो मेरे से 100 टाइम ज्यादा स्किल्ड है। तो ये 10,000 का फैक्टर का डिफरेंस आ गया है बिटवीन देम एंड मी, तो मैं कैसे मैच कर लूंगा? जैसे मैं मनस्वी भैया को कह रहा था कि मान लो नहीं होता है सर, और कोचिंग इंडस्ट्री में जाते हैं तो पढ़ाने ही जाते हैं ना। एग्जैक्टली, कंटेंट डेवलपर थोड़ी बन सकते हो। जैसे इस साल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्वेश्चन है था, यूपीएससी बहुत बेसिक चीज पूछता है, मतलब एनसीईआरटी में लिखा है भाई, बेसिक है, बहुत बेसिक है, और ऐसे ही पूछता है वो, बट कोई लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा वो, तो टेस्ट जगह आंसर गलत है उसका। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में बैठा था
और वहाँ की फैकल्टी इस क्वेश्चन पे डिबेट कर रही थी। और ये एनसीईआरटी में 9 है, ये मतलब इट्स रिटन देयर। इसके ऊपर डिबेट हो रही थी उनके टीचर्स रूम में, जहाँ पे बैठ के मैं लंच कर रहा था। वो जो 2 ऑप्शंस है ना जिनके बीच में फेयर एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। एक पॉइंटर बोलूंगा मैं, जैसे अपन बोल रहे थे ना कि एनसीईआरटी पे अपन वी वर अगेंस्ट इट, सिर्फ 6 to 10th, मैं सिर्फ 6 to 10th की एनसीईआरटी के अगेंस्ट हूं। 11 12 की मैंने पढ़ी है भाई तो साहब। मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या करा है ना, मैंने पहले पढ़ी थी स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, मेरे को बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, चीजें समझ आ गई, इन डेप्थ समझ आ गई। नाउ आई वेंट थ्रू एनसीईआरटीज, एक एनसीईआरटी लिटरली 2 घंटे में 2 घंटे करेक्ट। 6 7 8 कुछ खास एक्स्ट्रा मिलेगा ही नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो यू विल हैव अ सैटिस्फैक्शन बाय एनसीईआरटी। बट उल्टा एक लाइन बोलता था कि तैयारी एनसीईआरटी से शुरू मत करो, लेकिन खत्म उस पे करो। खत्म करो। क्योंकि एंड में तुम ये देखो यार, इसमें ये लाइन लिखी है, मैंने शायद ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है और ये लाइन स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं लिखी, ये वहां पे लिख दी, एक्स्ट्रा है। वेरी गुड थिंग यार मैं इसमें एक लाइन जरूर ऐड कर दूंगा, ये जीएस के लिए डिस्कशन हो रही है, अगर कोई मेरे ऑप्शनल का है ना भाई एनसीईआरटी से शुरू करना और एनसीईआरटी पे खत्म करना। इससे प्यारी किताब मेरे को कोई नहीं मिली आज तक। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ केएसजी। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग एंड सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।